तो चलिए आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर 5 देखेंगे क्लास 10th के। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक देख चुके हैं, उसके क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग चैप्टर 5 भारत में पाठ देखेंगे लोग। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। क्वेश्चन 1 है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भगवत पुराण से। ऑप्शन बी सही होगा, भगवत पुराण। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है? किससे तुलना की गई है? ऑप्शन बी देवता से। देवता से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत भूमि का गान कौन गाते हैं? भारत भूमि का गान कौन गाते हैं? देवतागण गाते हैं। देवतागण भारत भूमि का गान गाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कौन है भारत महिमा? महर्षि वेद व्यास है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर है, भारत भूमि किससे सेविक है? सेविक है किससे? सागर पर्वत निर्झर से। सागर पर्वत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सभी जगह सर्वत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विद्यमान है? भारत के उत्तर में कौन सा है? हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिमालय है। अब 8 नंबर है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोग के लिए सदा भारत पूजनीय है। अब भारत पूजनीय है, ये गलत। कौन पूजनीय है? भारत। अब देखते हैं लोग 10 नंबर, देवगढ़ क्या गाते हैं? देवगढ़ क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? भारत में श्रीहरि की सेवा करता है। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? श्रीहरि की। अब 12 नंबर देखते हैं, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं 13 नंबर, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि है। 15 नंबर है, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार वेद व्यास जी है। वेद व्यास है। ऑप्शन बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, हम सबका कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय भक्ति, अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भक्ति होना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं 17 नंबर, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। ऑप्शन बी सही होगा, उमा शंकर मिश्र। 18 नंबर है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 19 नंबर देखिए क्या बोले, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि है? वन भूमि। ऑप्शन भारत भूमि होगा, ये कुछ ऑप्शन ए होगा, वन भूमि। 20 नंबर है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 21 नंबर, कितने पुराण है? कितने पुराण है? 18 है। 22 नंबर है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में? भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसका हम सब्जेक्टिव देखेंगे लोग। सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता को बताए। भारत लोगों की क्या विशेषता उसको बताना है, भारतीय लोगों की। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर है, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होती है। मतलब जो भारत में जन्म लेते हैं वो हरि की भी सेवा करते हैं और स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होती है वहाँ के लोग के। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग जाति और धर्म को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीय की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श रूपी है। दूसरे के लिए क्या है? आदर्श रूपी है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर लिख सकते हैं, सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूपी होनी चाहिए, ये जिससे दूसरों लोग उनसे प्रेरणा ले सके। सबको यहाँ पर सबको होगा, गलती टाइप हो गया है, लिख दिएगा। सब को मन वचन कर्म से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करनी चाहिए। मन से वचन है और कर्म से देश की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर 3। देवगढ़ भारत के गीत क्यों गाते हैं? देवगढ़ है जो भारत के गीत क्यों गाते हैं? और पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखे। 3 से कितना? 5 वाक्य, 3 से 5 है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, देवगढ़ भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारतीय भूमि है जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करती है। यहाँ की भूमि मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बनता है। मनुष्य यहाँ पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा का मुख्य बनता है, योग्य बनता है, उनका योग्य कर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोले। भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्य में उत्तर दे या अथवा में दे। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इससे वही बात हुआ, इसका उत्तर लिख सकते हैं लोग। भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। हमें भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ के लोग हैं जो भारतीय को हरि की सेवा करने का मौका मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। यहाँ के लोग हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ के हम लोग को देशभक्त होना चाहिए और सभी से एकता के भाव से रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? इसका उत्तर हो सकता है, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। कहाँ का? भारत का। क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा का योग्य बनता है। भगवान हरि की सेवा का योग्य। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? उत्तर है इसका, भारत महिमा पाठ का में पुराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इससे सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना है। भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक के आधार पर आकर्षित करता है। पाठक इसे करता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोल रहे हैं, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। भारत महिमा पाठ है उसको 5 वाक्य में परिचय देना है। इसका उत्तर लिख सकते हैं, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगढ़ भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इससे प्राकृतिक सुमा अनेक प्रदूषणकारी और विध्वंस क्रियाओं से बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पदों में प्रस्तुत है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे थे, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय लोगों की, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होती है और भारतीय धर्म और जाति को भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श होती है। यहाँ के लोग सभी एकता से रहते हैं और सभी को एक दूसरे के आदर करते हैं। ये चैप्टर का यहीं तक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे।